हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इससे पहले के लेक्चर्स में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेस को क्लियर किया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख के आएँ, ठीक है? तो इसी के साथ चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The brain is the central information processing organ of our body and act as a command and control system। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारी बॉडी का एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो कमांड और कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को और हमारे सिस्टम को, ठीक है? इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन रिदम ऑफ बॉडी, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट। तो जो हमारा विजन है, जो हमारी हियरिंग है, जो हमारी स्पीच है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इमोशन है एंड थॉट्स, इन सबको प्रोसेस करने की साइट क्या है? वो है आपकी ब्रेन। क्या है? ब्रेन। क्लियर? The human brain is well protected by the skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges consisting of outer layer dura mater, very thin middle layer arachnoid matter और inner layer pia mater। तो इसमें इसने क्या बताया? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। स्कल के अंदर ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोलते हैं उस कवरिंग को? क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, जिसके अंदर 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर कहलाती है एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है पिया मैटर। और यही पिया मैटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है किसके? ब्रेन टिश्यू के। क्लियर? द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट। जो ब्रेन होता है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। किस किस में डिवाइडेड होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? फोर ब्रेन में आपका आता है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के अंदर आपका आता है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर? Cerebrum forms the major part of human brain, and a deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। जो सेरेब्रम होता है वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट होता है और ये इतना बड़ा होता है कि एक डीप क्लिफ्ट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स, एक लेफ्ट और एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्लियर? अब यहाँ पर आप ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला था सेरेब्रल, तो यहाँ देखिए सेरेब्रल का हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर यहाँ पर दिखा रखा है और एक डीप क्लिफ्ट से डिवाइडेड थी, उसका नाम था कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये रहा आपका सेरेब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन के और क्या पार्ट थे? और थे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये भी फोर ब्रेन के पार्ट थे। क्लियर? अब फोर ब्रेन की बात कर लेते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर? द सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट फॉर्म करता है। डीप क्लिफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम longitudinally into 2 halves which are termed as right and left cerebral hemisphere। क्लियर? द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड, देखिए मैंने बोला ना कि जो हेमिस्फेयर होते हैं आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। वो कॉर्पस कैलोसम नाम के नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से आपस में कनेक्टेड होते हैं। कौन? वो दोनों हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर कॉल्ड सेरेब्रल कोर्टेक्स। वो लेयर जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरेब्रल कोर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेन के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं उनमें भी ये सेरेब्रल कोर्टेक्स क्या होती है? थ्रोन इन होती है। क्या होती है? थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड्स। द सेरेब्रल कोर्टेक्स रिफर्ड एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। अब जो सेरेब्रल कोर्टेक्स है हेमिस्फेयर का वो ग्रेइश अपीयरेंस का होता है, इसलिए उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। अब इसकी क्या वजह है कि जो सेरेब्रल कोर्टेक्स है आपका, सेरेब्रल कोर्टेक्स जो है वो आपका ग्रे है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है न्यूरॉन सेल बॉडी। देखिए ये एक न्यूरॉन होती है। क्लियर? ये न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है और ये आपके एक्सोनिमल टर्मिनल होते हैं। तो सेरेब्रल कोर्टेक्स में सबसे ज़्यादा सेल बॉडीज पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, एक्सोन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब भी होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो सेरेब्रल कोर्टेक्स है वो न्यूरॉन की सेल बॉडी से बना होता है और इसीलिए वो ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है। कैसा होता है? ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द
कलर। द सेरेब्रल कोर्टेक्स कंटेन, अब सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर क्या क्या आता है? सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर आता है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और लार्ज रीजन्स दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर इन फंक्शन। तो देखिए क्या क्या है, एक तो मोटर एरिया है, एक सेंसरी एरिया है और एक ऐसा एरिया है जिसके भी कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि वो सेंसरी है या फिर मोटर है। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरिया कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे कि मेमोरी और कम्युनिकेशन। ठीक है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूरॉन सेल है, तो सेल बॉडी तो आ गई, तो ये जो एक्सोन ये फाइबर का फॉर्मेशन करती है, तो इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है। क्या होती है? माइलिन शीथ होती है, जिसकी वजह से ये ग्रे कलर ना देकर कैसी हो जाती है? व्हाइटिश इन अपेरेंस। कैसी हो जाती है? व्हाइट इन अपेरेंस। ठीक है। द फाइबर ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है वो यही ट्रैक्ट ऑफ फाइबर फॉर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर माइलिन शीथ है। क्लियर? दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। अब सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो थैलेमस को चारों ओर से घेर के रखता है। और थैलेमस क्या है? थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए थैलेमस एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो कहाँ पाया जाता है? लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, उसका नाम है हाइपोथैलेमस, और ये जस्ट एट द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बेस पे होता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक थैलेमस होता है, यहाँ पर आपको यहाँ हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है। ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, और ये जस्ट इसके नीचे ये वाला एरिया क्या है आपका? हाइपोथैलेमस है। मैं अभी फिगर में भी आपको क्लियर करूंगा। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की जो अर्ज होती है उसको कंट्रोल करना। अब ये सब क्यों हाइपोथैलेमस कर रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर नंबर ऑफ सेंटर्स पाए जाते हैं जो इनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? इट ऑल्सो कंट्रोल, हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो हाइपोथैलेमस कई सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल को भी कंट्रोल करता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और चूंकि हाइपोथैलेमस उन्हें कंट्रोल करता है इसलिए उनको कहा जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखिए कंटेन भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर कई सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन हार्मोन्स को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर? The inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called limbic lobe और limbic system। जो inner part होता है cerebral hemisphere का, cerebral hemisphere का जो inner part होता है, और deep structure जो होती है brain के अंदर, जैसे amygdala हो गया, hippocampus हो गई, ये आपस में मिलके एक complex structure का formation करते हैं जिसको बोलते हैं limbic system। क्या कहते हैं? limbic system। तो अब इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है? अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, देखिए लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर रेगुलेट करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। तो आपके मोटिवेशन को, आपके इमोशनल रिएक्शन को और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपका लिम्बिक सिस्टम एज वेल एज हाइपोथैलेमस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम फोर ब्रेन को एक बार देख लेते हैं। ये मैंने एक फिगर ली हुई है। तो फोर ब्रेन में हम सेरेब्रल कोर्टेक्स देख चुके हैं, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम भी देख चुके हैं, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो मैंने बोला था कि लिम्बिक सिस्टम में सेरेब्रल कोर्टेक्स का इनर पार्ट और डीप स्ट्रक्चर जैसे एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस इंक्लूडेड होते हैं। तो देखिए ये रहा हिप्पोकैम्पस, ये रहा एमिगडेला, और यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो देखिए ये थैलेमस है, इसके जस्ट नीचे ये आपका हाइपोथैलेमस आ गया। क्लियर? और ये रहा आपका एमिगडेला वाला पार्ट, और ये रहा आपका हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट। ये सब मिलके लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रेन के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस दोनों के पास, और हिंड ब्रेन के पोन्स के पास एक रीजन पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन
हाइपोथैलेमस थैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। क्लियर। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। अब अ कैनाल कोल्ड सेरेब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। अब मैंने इससे पहले के लेक्चर में इसी लेक्चर में सेरेब्रल एक्वाडक्ट की बात करी थी, ठीक है। तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि सेरेब्रल एक्वाडक्ट एक टाइप की कैनाल है जो कि आपकी मिड ब्रेन से पास होती है, और इस कैनाल में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF होता है। ओके। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंड स्वेलिंग कोल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। जो डोर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, उसके अंदर 4 राउंड स्वेलिंग पाई जाती हैं, और इन चारों राउंड स्वेलिंग को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर। देखिए मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने बोला ना कि मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर थैलेमस है और उसके नीचे पोन्स होगा। ठीक है, ये रहा पोन्स का रीजन, ये रहा आपका पोन्स वाला रीजन, ये रहा आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला रीजन, और ये रहा आपका मिड ब्रेन। क्लियर। अब मैंने जैसा कि बोला कि मिड ब्रेन के अंदर 4 स्वेलिंग होती है, तो देखिए ये रही वो 4 स्वेलिंग जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह रहे थे, और ये चारों स्वेलिंग आगे आपको पता चलेगा इसी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए 1 मिनट, मिड ब्रेन हो गया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? हिंड ब्रेन के अंदर आता है आपका पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। ठीक है। तो पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, और मेडुला का एक और नाम होता है मेडुला ओब्लंगेटा। पोन्स कंसिस्ट फाइबरस ट्रैक या फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। देखिए ब्रेन का जो होता है, ये ब्रेन है आपका, तो ब्रेन के डिफरेंट रीजन होते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन डिफरेंट रीजन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम किसका होता है? पोन्स का होता है। किसका होता है? पोन्स का होता है। ठीक है। Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons। तो cerebellum एक प्रकार की ना कॉम्प्लेक्स सरफेस होती है जो क्या काम करती है? एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। किसको? मेनी मोर न्यूरॉन्स को। तो कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको एडिशनल स्पेस चाहिए होता है, वो प्रोवाइड कराता है आपका सेरिबेलम। कौन प्रोवाइड कराता है? सेरिबेलम प्रोवाइड कराता है। अब बात कर लेते हैं, द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। जो मेडुला होता है ब्रेन का, वो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर। मेडुला के अंदर कई सारे सेंटर होते हैं जो क्या कंट्रोल करते हैं? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब मेडुला ऑफ द ब्रेन, एक मिनट, मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है, और मेडुला के अंदर कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं। ये सेंटर्स रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स यानी कि हार्ट फंक्शन को भी कंट्रोल करेंगे, और आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी कि GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के फंक्शंस को भी कंट्रोल करेंगे। अब 3 मेजर रीजन्स दैट मेक्स अप ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन में 3 मेजर रीजन होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। पहला है मिड ब्रेन, फिर है पोन्स, फिर है मेडुला ओब्लंगेटा। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रेन स्टेम का क्या काम होता है? ब्रेन स्टेम का काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके रखना। तो ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कनेक्शन स्टेबलाइज करता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम हिंड ब्रेन का भी एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये आपका हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या था? देखिए हिंड ब्रेन में था पोन्स, मेडुला, ठीक है, और सेरेबेलम। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पोन्स है, जो ये आपका पोन्स है, ये रहा वो रीजन, ये रहा मेडुला वाला रीजन, और ये रहा आपका सेरेबेलम वाला रीजन। ये तीनों मिलके हिंड ब्रेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने अभी भी पढ़ा है ब्रेन स्टेम के बारे में, BS ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ब्रेन स्टेम की 2 स्ट्रक्चर तो यहाँ है, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। और कौन सी एक स्ट्रक्चर होती है? एक स्ट्रक्चर होती है ये वाली जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्लियर। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और जो स्पाइनल कोड जो क्या करता है? स्पाइनल कोड और आपके ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्शन स्टेबलाइज करता है उनके बीच में। यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर अटेंशन।